नेशनल हेराल्ड धन शोधन मामले में बुधवार को लगातार तीसरे दिन राहुल गांधी से ईडी ने पूछताछ की। तीसरे दिन ईडी ने करीब 9 घंटे तक राहुल गांधी से पूछताछ की। हालांकि ईडी ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को चौथी दौर की पूछताछ के लिए अब शुक्रवार को तलब किया है। बता दें कि इस मामले में राहुल गांधी के अलावा कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को 23 जून को भी ईडी ने पूछताछ के लिए तलब किया है। फिलहाल सोनिया गांधी कोरोना से संक्रमित हैं और दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। स्पेन के विदेश मंत्री जोस मैनुअल अल्बारेस ने भारत की अपनी पहली आधिकारिक यात्रा के दौरान भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। इस बैठक में द्विपक्षीय संबंधों के पूर्ण परिदृश्य की समीक्षा की गई। इस दौरान दोनों देशों के विदेश मंत्रियों ने संबंधों में नई गहराई और विस्तार लाने के लिए प्रतिबद्धता जताई। साथ ही कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विस्तृत चर्चा भी की। बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने सांस्कृतिक और शैक्षणिक क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने संबंधी संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर भी किए। मई में भारत का कुल निर्यात माल और सेवाओं को मिलाकर 62.21 अरब डॉलर तक पहुंचने का अनुमान लगाया गया है, जो पिछले साल की समान अवधि में 24.03% की सकारात्मक वृद्धि दर्शाता है। एक आधिकारिक बयान में यह जानकारी दी गई। मई 2022 में व्यापारिक यानी वस्तुओं का निर्यात 38.94 अरब डॉलर दर्ज किया गया है, जबकि मई 2021 में यह 32.30 अरब डॉलर था। वहीं सेवाओं के निर्यात का अनुमानित मूल्य 23.28 अरब डॉलर दर्ज किया गया, जबकि पिछले साल इसी महीने में यह आंकड़ा 17.86 अरब डॉलर था। वित्त वर्ष 2023 के पहले 2 महीनों यानी अप्रैल मई के दौरान भारत का कुल निर्यात 124.59 अरब डॉलर होने का अनुमान लगाया गया है, जो पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 25.90% अधिक है। राष्ट्रपति चुनाव में विपक्षी दलों के बीच साझा उम्मीदवार मैदान में उतारने पर सहमति बन गई है, लेकिन उम्मीदवार कौन होगा यह अभी तक तय नहीं हुआ है, क्योंकि एनसीपी नेता शरद पवार ने सक्रिय राजनीति छोड़ने से परहेज करते हुए विपक्ष का सर्वसम्मत प्रत्याशी बनने से इनकार कर दिया है। वहीं तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी ने 17 विपक्षी दलों की बैठक में नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला और पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल गोपाल कृष्ण गांधी का नाम उम्मीदवार के रूप में सुझाया है। हालांकि विपक्ष की प्रमुख दल कांग्रेस के साथ अन्य दलों ने अभी इन दोनों नामों पर अपनी कोई राय नहीं दी है। आर्थिक तंगी से जूझ रहे पाकिस्तान की हालत किसी से छिपी नहीं है। पाकिस्तान सरकार ने अब पैसों की किल्लत को दूर करने के लिए देश के नागरिकों को चाय का सेवन कम करने की अपील की है। पाकिस्तान के नागरिकों से ये अजीबोगरीब अपील किसी और ने नहीं बल्कि पाकिस्तान के योजना और विकास मंत्री एहसान इकबाल की तरफ से की गई है। इसके पीछे एहसान इकबाल ने दलील देते हुए कहा कि इस कदम से सरकार को आयात खर्च को कम करने में सहायता मिलेगी। बता दें कि आर्थिक और राजनीतिक संकट से गुजर रहे पाकिस्तान के कई शहरों में इन दिनों 12-12 घंटे से ज्यादा बिजली की कटौती हो रही है। कोरोना काल में बेरोजगारी दर में गिरावट देखने को मिली है। सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों से मिली जानकारी के अनुसार 2020-21 में बेरोजगारी दर घटकर 4.2% रह गई है। कोरोना काल में लगाए गए लॉकडाउन का भारत के नौकरी बाजार पर ज्यादा असर नहीं पड़ा है। बता दें कि साल 2019-20 में इस अवधि में भारत की बेरोजगारी दर 4.8% थी, जो कि इस साल घटकर 4.2% रह गई है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार युवाओं को शिक्षा के साथ तकनीक से जोड़ने के लिए फ्री टैबलेट और स्मार्टफोन उपलब्ध करा रही है। वर्ष 2021-22 में 31 मार्च तक 12,31,983 डिवाइसों की आपूर्ति की जा चुकी है और प्रदेश सरकार ने बकाया 5,38,017 टैबलेट और स्मार्टफोन की आपूर्ति 2 महीने में करने के निर्देश दिए हैं। ये मुफ्त टैबलेट और स्मार्टफोन पात्र छात्र छात्राओं को वितरित किए जाएंगे। बता दें कि योगी सरकार ने अगले 5 वर्षों में युवाओं को 2 करोड़ टैबलेट और स्मार्टफोन देने का लक्ष्य निर्धारित किया है।
राजधानी दिल्ली में कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी कड़ी में बुधवार शाम बीते 24 घंटों में 37 दिन बाद दिल्ली में कोरोना के सबसे अधिक 1375 नए मरीज मिले हैं। इस दौरान एक मरीज की मौत भी हुई है, जबकि 909 लोग ठीक हुए हैं। बता दें कि नए मामलों के साथ संक्रमण दर 7.01% दर्ज की गई है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार बीते एक दिन में कोरोना के 19,622 टेस्ट किए गए। बीते एक दिन में अस्पताल में भर्ती मरीजों की संख्या में भी वृद्धि हुई है। मंगलवार तक भर्ती मरीजों की संख्या 149 थी, जो बुधवार तक 169 तक पहुंच गई है। अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल एसोसिएशन एशियन कप 2023 के तीसरे और आखिरी क्वालिफायर मैच में भारत ने जीत की हैट्रिक लगा दी। कप्तान सुनील छेत्री की अगुवाई में भारत ने क्वालिफायर मैच में हांगकांग को 4-0 से हराकर मेन राउंड के लिए क्वालिफाई कर लिया। इस मुकाबले से भारतीय टीम 6 अंक के साथ दूसरे पायदान पर थी, जिसके आधार पर भारत ने आखिरी ग्रुप मैच से पहले ही क्वालिफाई करने में सफलता हासिल कर ली है। बता दें कि भारत ने 29 सालों बाद हांगकांग को हराने में सफलता प्राप्त की है। भारत 9 अंकों के साथ ग्रुप डी का टेबल टॉपर बनने के साथ ही मेन राउंड में भी पहुंच गया है। आयरलैंड के खिलाफ T20 सीरीज के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी गई है। भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड BCCI ने इसकी जानकारी साझा करते हुए बताया कि भारतीय टीम में विकेटकीपर संजू सैमसन की वापसी हुई है। साथ ही इस सीरीज में हार्दिक पांड्या को भारतीय टीम का कप्तान बनाया गया है। टीम की बात करें तो इसमें हार्दिक पांड्या के साथ भुवनेश्वर कुमार, ईशान किशन, ऋतुराज गायकवाड़, संजू सैमसन, सूर्य कुमार यादव, वेंकटेश अय्यर, दीपक हुड्डा, राहुल त्रिपाठी, दिनेश कार्तिक, यजुवेंद्र चहल, अक्षर पटेल, रवि बिश्नोई, हर्षल पटेल, आवेश खान, अर्शदीप सिंह और उमरान मलिक शामिल हैं।